कैमेलिया साइनेंसिस, एक ऐसा पौधा जिससे पानी के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक पिया जाने वाला पेय पदार्थ बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाय की। चाय की व्यापकता को, उसकी लोकप्रियता को देखते हुए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और अगर भारत की बात करें तो भारत चाय के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है। लेकिन जितना हम उत्पादन करते हैं उसका 80% तो अपने देश में ही हम चाय पी जाते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो भारत में अगर चाय के प्रोडक्शन के लिहाज से देखें तो उत्तरी भारत में हम 83% चाय का प्रोडक्शन करते हैं और दक्षिणी भारत में 17% चाय का उत्पादन किया जाता है। और विशेष रूप से अगर भारत में किसी राज्य का नाम लिया जाएगा तो उसमें असम अग्रणी होगा, क्योंकि भारत के प्रोडक्शन में 50% से ज्यादा योगदान केवल असम का होता है। अब ऐसे में असम के चाय का जो इतिहास है, अगर उस पर अब नजर डाला जाए तो लगभग 200 वर्षों पुराना ये इतिहास अब हो चुका है। और इसी की स्मृति में असम के गुवाहाटी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उस कार्यक्रम में एक विशेष नृत्य तकरीबन 8600 नर्तकों के द्वारा यह नृत्य किया जाएगा। वहां की लोक परंपरा का यह परिचायक होगा और इस नृत्य का नाम है झूमर नृत्य। कहीं कहीं आपको झुमैर भी लिखा हुआ मिलेगा। आज हम इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के ऊपर चर्चा करेंगे, इस ऐतिहासिक नृत्य के ऊपर चर्चा करेंगे कि वास्तव में जो अक्सर त्योहारों, समारोहों या चाय बागान की जो खेती होती थी, जो कृषि होती थी, उसको करने वाले जो लोग होते थे, जो श्रमिक होते थे, जो विशेष रूप से जो जनजातीय समुदायों का ग्रुप होता था, जिनको टी ट्राइब कहते थे, उनके द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता था। लेकिन इतने बड़े तादाद में एक साथ इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म पर इसका प्रदर्शन किया जाना, अपने आप में इसको ऐतिहासिक घटना के रूप में, प्रदर्शन के रूप में इसको याद किया जाएगा। और यहाँ पर उपस्थिति होगी भारतीय प्रधानमंत्री की भी, इसके अलावा विश्व के अन्य कुछ गणमान्य नेताओं की उपस्थिति भी होगी। तो आज हम चर्चा करेंगे वास्तव में इस झूमर नृत्य के ऊपर और वास्तव में इसके इतिहास के ऊपर। ये खंड आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला देखना आप शुरू कर चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खंड की। झूमर नृत्य परंपरा की एक अनूठी झलक क्यों है और इस प्रदर्शन को ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है, इसके ऊपर हमारी चर्चा आज की केंद्रित होने वाली है। बात हम खबर की किए, खबर के बाद चर्चा में क्यों है, तो इसी वजह से चर्चा में है क्योंकि यहां पर इस नृत्य को 8600 लोगों द्वारा इसका प्रदर्शन तो किया ही जाएगा। साथ साथ इस पारंपरिक लोक नृत्य के साथ साथ 24 फरवरी का आज दिन है, आज ही के दिन इसके प्रदर्शन के साथ साथ यहाँ पर एक एडवांटेज असम 2 नाम से शिखर सम्मेलन का भी आयोजन होगा, जो कि 25 और 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इसमें 240 से अधिक प्रदर्शक यहाँ पर आएंगे और साथ साथ यहाँ पर हम असम की जो सांस्कृतिक पहचान है उसके साथ साथ इसकी आर्थिक पहचान को भी वैश्विक स्वरूप देने के रूप में इसको हम देख सकते हैं। तो आज इसी पर चर्चा हम करेंगे। क्या है टी ट्राइब, सबसे पहले इसको समझेंगे जिनके द्वारा ये नृत्य किया जाएगा। साथ ही साथ हम देखेंगे झूमर नृत्य में होता क्या क्या है, इसका एक परिचय होगा, झूमर गीत और इसके विषय वस्तु क्या होती है, और एडवांटेज 2 जो एडवांटेज असम 2 है इसके विषय में भी हम जानेंगे, शिखर सम्मेलन के बारे में जानेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो वस्तुनिष्ठ होगा, जिसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ेंगे उसका जवाब देने की, और एक प्रश्न मेंस के लिहाज से भी होगा। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं, कल्चरल सेगमेंट जो आपका है उससे जोड़ के इसको देख सकते हैं। चलिए खबर की बात कर लेते हैं। तो खबर यही है कि 24 फरवरी को इतिहास के सबसे बड़े झूमर नृत्य के प्रदर्शन के तौर पर इसको माना जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े तादाद में, आप इस चित्र में देखिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ इस नृत्य को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि इतिहास में, मतलब अब तक एक साथ एक जगह पर इकट्ठे होके इतने बड़े मात्रा में लोगों ने इस नृत्य को नहीं किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। झूमर बिनंदनी 2025 ये कहां पर होगा, तो ये होगा गुवाहाटी में। होगा का मतलब हो रहा है, अब तक तो हो भी चुका होगा जब तक आप कार्यक्रम देख रहे होंगे। इसमें 8600 नृत्य कलाकार होंगे और असम के उद्योग की, जो चाय उद्योग है, उसकी 200वीं वर्षगांठ के तौर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, जहां पर पीएम मोदी के साथ साथ 60 देशों के राजदूत और राजनयिक भी शामिल होंगे। और एडवांटेज असम 2 शिखर सम्मेलन की शुरुआत भी इसी जगह से हो रही है। तो ये इसकी चर्चा का कारण था। विस्तार से अब इसके ऊपर आएंगे, इसकी ऐतिहासिक विरासत को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेज अब शिफ्ट हो चुकी है नोएडा में। साथ ही साथ आईएएस जीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस कोर्स का जो ऑफलाइन बैच है
उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में आपके लिए एडमिशन प्रारंभ है। 8750187501 ये नंबर है जिस पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जयपुर में ISGS फाउंडेशन बैच की बात करें तो 24 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है सुबह 11 बजे से, और करोल बाग में 24 फरवरी से 11:30 बजे से। अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि जो टी ट्राइब है वो क्या है। वास्तव में ये जो बागान की खेती करने वाली जो टी ट्राइब है, क्या ये कोई नई ट्राइब है, क्या एक नई जनजाति है? तो दरअसल ये नई जनजाति नहीं है, बल्कि कई जनजातियों का बहुजातीय समूह है। अब इसकी ऐतिहासिकता को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, 19वीं शताब्दी की बात है, जब बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। उस बंगाल प्रेसिडेंसी में असम का क्षेत्र भी आता था, और उस समय ब्रिटिशर्स का शासन था। उस शासनकाल के दौरान नील की खेती के साथ साथ इस तरह की कुछ नकदी जो खेतियां थी, उसी में चाय की भी खेती आती थी, उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था। उसी क्रम में असम का जो रीजन था, वहां पर इस खेती को बढ़ावा देने के लिए इसमें श्रमिकों की आवश्यकता थी। तो जो विशेष रूप से छोटा नागपुर का क्षेत्र था, हम कह सकते हैं कि जो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से जो श्रमिक थे, उन श्रमिकों को ब्रिटिशर्स द्वारा प्रलोभन देके, झूठे वादे करके असम के क्षेत्र में ले जाया गया, क्योंकि उनको सस्ते श्रमिक चाहिए थे, और इन श्रमिकों से पारिश्रमिक करा के उनको इस नकदी फसल अर्थात चाय की जो खेती है उसको कराना था। उसके लिए उन्होंने क्या किया? उसके लिए उन्होंने धोखा दिया और झूठे वायदे करके उनको वो ले गए। अब ले जाने में आज की तरह से परिवहन का साधन तो था नहीं, तो वहां पर क्या था, पर अगर ठीक तरीके से यात्रा नहीं होगी तो यात्रा दुर्गम होगी, और ऐसे क्षेत्र में जब यात्रा करने के वक्त भी कई लोगों को विपरीत मौसम का सामना करना पड़ा, विपरीत भौगोलिक परिस्थिति का सामना करना पड़ा। तो जो भौगोलिक कष्ट थे वो तो झेलने ही पड़े, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जिस वादे के साथ हमको यहाँ लाया गया था कि बेहतर जीवन शैली हमको मिलेगी, बेहतर पारिश्रमिक मिलेगा, वो दोनों ही बातें गलत साबित हुई। एक तरफ जहां दुर्गम यात्रा से उनकी मृत्यु होने लगी, साथ साथ उनके साथ जो झूठा वादा किया गया था, पारिश्रमिक भी नहीं दिया गया, वेतन भी कम दिया गया, और साथ साथ अगर वो छोड़ के आना चाहते थे तो आ भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया गया कि अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अब उन्हें मजबूरन कम वेतन पर या तो नौकरी करनी थी, कठिन परिस्थितियों का सामना करना था, और अगर वो भागने की कोशिश करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उनको सजाएं दी जाती थी, कठोर यातनाएं दी जाती थी। कभी कभी तो दस्तावेजों से ये बात निकल कर आती है कि उनकी मृत्यु तक हो जाती थी। तो ऐसे ही दशा में जो ये विभिन्न जगहों से, विशेष रूप से जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, यहां से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से जो श्रमिक गए, उन्हीं श्रमिकों से संबंधित है ये संस्कृति, ये नृत्य। ये मूल बात बताने के पीछे यही उद्देश्य था कि यहाँ पर एक भाषाई समूह था जिसको कि हम सदानी भाषा समूह कहते हैं। इसी भाषा के बोलने वाले लोग, उनका प्रवासन होता है और वो प्रवासन करके जाते हैं असम के क्षेत्र में, विशेष रूप से चाय की खेती करने के लिए। तो देखिए, चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर और उनके वंशजों से इसका संबंध है। इन्हीं जो बहुजातीय लोग हैं, इन बहुजातीय लोगों में अगर बात करें तो संथाल भी हैं, मुंडा भी हैं, ओराव भी हैं, भूमिज भी हैं, गोंड भी हैं, अलग अलग जनजातियों से जुड़े हुए लोग हैं जो कि विशेष रूप से चाय की खेती के लिए ले जाए गए थे। तो ये एक बहुसांस्कृतिक समुदाय है, अर्थात इन सभी लोगों की अपनी अपनी संस्कृति होगी। तो इन अपनी अपनी संस्कृति को लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो 19वीं शताब्दी में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल से ले जाए गए श्रमिक बसते हैं असम में, और ये प्रवासन की जो घटना है, ये दुर्गम घटना होती है, जिसमें कि मजबूरी में और शोषण पूर्वक परिस्थितियों में उनको वहां पर सरवाइव करना पड़ा। खराब परिस्थितियां थी, कम सैलरी मिल रही थी, इसके अलावा यात्रा में भी कई लोगों की मृत्यु हो गई थी और ब्रिटिश मालिकों द्वारा दंडित किया गया, जिसमें भी कई लोग यहाँ पर मारे गए। अब देखेंगे, अगर असम के मैप को आप देखेंगे तो जो ऊपरी असम का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है असम का ऊपरी असम का हिस्सा बोला जाता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, लखीमपुर, सोनितपुर और उदलगुरी, ये वाला जो रीजन है, यहां पर मिलता है आपको इस समुदाय के लोग, क्योंकि यहां पर ये चाय के उद्योग के लिए काफी फेमस ये क्षेत्र है। दूसरा बराक घाटी, बराक घाटी का क्षेत्र जो ये लोअर असम, ये वाला जो एरिया है, ये बराक घाटी बोला जाता है। इसमें कछार और करीमगंज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कछार है, ये करीमगंज है। यहाँ पर ये लोग जो टी ट्राइब जिनको बोला जा रहा है, जो कि बहुसांस्कृतिक समुदाय के लोग हैं, बहुजातीय लोग हैं, ये यहाँ पर पहुंचे। वर्तमान में अगर बात करें तो इस राज्य में इनको ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है, हालांकि एसटी दर्जे की ये लोग मांग कर रहे हैं। अब मुंडा और संथाल जनजातियां जो कि इसी समुदाय का हिस्सा वो भी हैं, ये लोग भी ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि उनके मूल राज्यों में
हालांकि जहां के ये मूल है वहां पर इनको एसटी समुदाय के अंतर्गत ही माना जाता है, लेकिन यहाँ असम में जो टी ट्राइब के अंतर्गत ये मुंडा शामिल है या जो संथाल शामिल हैं, उनको ओबीसी के अंतर्गत कंसीडर फिलहाल किया जाता है। हालांकि उनकी डिमांड यह है कि हमें इस राज्य में भी एक अलग हमारी सांस्कृतिक पहचान है, इसलिए हमें यहाँ भी एसटी के अंतर्गत मान्यता दी जाए। अब ये समुदाय असम के चाय उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जैसा कि आपको शुरू में ही बताया गया कि चाय के प्रोडक्शन में भारत का पूरे विश्व में दूसरा स्थान है, और शीर्ष 5 निर्यातकों में भारत अगर शामिल है तो उसमें इन टी ट्राइब का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि असम 50% से अधिक चाय का उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी होता है, साउथ इंडिया में भी, तमिलनाडु वगैरह में चाय की आप देखेंगे प्रोडक्शन चाय का होता है, लेकिन असम इसमें अग्रणी है। तो इसी वजह से हम 25 से ज्यादा देशों को आज चाय निर्यात कर पा रहे हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है इन राज्यों में जो विशेष रूप से टी ट्राइब है उनकी ये डिमांड है कि उनको भी एसटी समुदाय के अंतर्गत शामिल किया जाए। अब हम कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक रूप से इनका जो पिछड़ापन है उसकी वजह से ये डिमांड उनके द्वारा बार बार की जा रही है। अब बात करते हैं झूमर नृत्य की, जो कि इसी समुदाय के द्वारा यहां पर इस नृत्य की परंपरा को जीवित रखा गया है। झूमर नृत्य की जब बात करेंगे, झूमर सदानी भाषाई समूह का ही लोक नृत्य है। सदानी भाषाई समूह, जैसा कि शुरू में ही आपको बताया गया कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से ये जो भाषाई समूह निर्वासन जिसका हुआ, उसी के द्वारा बोली जाने वाली ये भाषा थी, और उसी के द्वारा ये किया जाने वाला लोक नृत्य भी है। जो जब उनका प्रवासन हुआ तो अपने साथ साथ वो इस संस्कृति को भी लेकर असम में गए, और फिलहाल आप देखेंगे मूल रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र से गई है ये जो भाषाई समूह थी, इसके द्वारा इस नृत्य को भी जीवित रखा गया है। तो चाय बागानों से विशेष रूप से जो उत्सव होते हैं उस समय ये नृत्य किया जाता है। जैसे तुसु पूजा होती है, इस समय ये नृत्य किया जाता है। इसी प्रकार करम पूजा जो कि फसल कटाई का उत्सव है, उस समय भी ये नृत्य किया जाता है। तो उत्सवों के समय तो ये किया ही जाता है। विभिन्न उत्सव में, समारोह में, चाय बागान के समय जब फसल पकती है, जिस उत्सव की बात की जा रही, तब भी ये नृत्य किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये नृत्य जहां एक तरफ सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है, समावेशिता को भी दर्शाता है, एकता का भी प्रदर्शन करता है, और इनकी सांस्कृतिक गौरव के संरक्षण के लिहाज से भी हम इस नृत्य को देख सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से अब इस नृत्य में क्या होता है, तो महिलाएं मुख्य रूप से क्या करती हैं, इस नृत्य को करती हैं, और इस नृत्य को करते वक्त महिलाओं के द्वारा गायन भी होता है। लेकिन इसमें पुरुष भी दिखाई देंगे आपको। पुरुषों के द्वारा जब ये महिलाएं नृत्य कर रही होती हैं या गाना गा रही होती हैं, उसी समय जो पुरुष होते हैं वो भी पारंपरिक जो वाद्य यंत्र होते हैं वो बजाते हुए साथ में आपको देखे जा सकते हैं। जिसमें कि इनके पारंपरिक वाद्य यंत्र की बात करें तो मादल जो ड्रम का एक प्रकार है, ढोल और ढाक ये भी ड्रम है, झांझ, बांसुरी, शहनाई, ये सब वाद्य यंत्र बजाते हुए पुरुष भी साथ में इस सामूहिक नृत्य में आपको दिखाई देंगे। तो ये झूमर नृत्य की बात हो रही है। इस चित्र में आप देखिए महिलाएं हैं, साथ में ये पुरुष भी पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाई देंगे। इसमें क्या होता है, तो जो नर्तक होते हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, जहां पर ये महिलाएं आप देख सकते हैं कंधे से कंधा मिलाई हैं, और सुनियोजित पद चालन, इसका मतलब कि जो पैर है उसको एक सुनियोजित तरीके से चला के नृत्य किया जाता है, जिसमें कि फुटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पैर नीचे है तो सारी महिलाओं का एक पैर ऊपर है, तो ये फुटवर्क का बेसिकली नृत्य होता है, और कंधे से कंधे मिले होते हैं। ये नागपुरी, खोरथा और कुरमाली जैसी भाषाओं में ये गीत गाए जाते हैं। लेकिन अब चूंकि असम में ये सारे हम कह सकते हैं कि लोग वहां पर गए तो अपनी संस्कृति को लेकर गए, तो वहां पर असमिया भाषा का प्रभाव भी अब देखने को मिलता है। विभिन्न समुदायों के अनुसार परिधान अलग अलग इनके हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित आपको देखने को मिलेगा वो लाल और सफेद साड़ी में महिलाओं का जो प्रचलन है वस्त्र पहनने का, वो सर्वाधिक दिखाई देता है, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं। अब झूमर गीतों की विषय वस्तु क्या होती है, तो देखिए ये जो गीत गाए जाते हैं नृत्य करते समय, इसकी विषय वस्तु आप देखेंगे तो ये ऐतिहासिक क्यों बताया गया। इसलिए बताया गया कि जो इसकी धुन होती है वो तेज होती है, उत्साहित करने वाली होती है। इसका जो विषय लेकिन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो अक्सर बहुत ही दुखद होता है, सैड होता है। और किस दुख को बयां करता है, तो ये बयां करता है उसी निर्वासन की ऐतिहासिक गाथा को, जिस शोषणकारी परिस्थिति को झेलते हुए इनका निर्वासन हुआ, ये इनका प्रवासन हुआ। कहां पर हुआ, असम में हुआ। तो आप देखेंगे कि प्रवासन का इतिहास भी ये जो गीत होते हैं वो दर्शाते हैं कि कैसे मजदूर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए वहां तक पहुंचे,
ये पूरे शोषण की कहानी जो होती है वो इस गीत में आपको दिखाई देगी। चाय बागान मजदूरों के संघर्ष को ये गीत उजागर करते मिलेंगे आपको। तो आप कह सकते हैं कि ये जो गीत और नृत्य होता है ये केवल सांस्कृतिक महत्व को ही नहीं दर्शाता है बल्कि एक सामाजिक महत्व को भी दिखाता है, शोषण की गाथा को भी उजागर करता है। तो इस परंपरा ने इस समुदाय को अपनी पहचान बनाए रखने में मदद की। साथ ही साथ ये चूंकि अलग अलग लोग हैं, संथाल भी हैं, मुंडा भी हैं, उरांव भी हैं, भूमिज भी हैं, गोंड भी हैं, तो इन सारे लोगों में एक एकता की भावना को बनाए रखने में भी ये नृत्य और ये संगीत एक दूसरे के साथ जोड़ने में मदद करता है। अगर हम ये कहें कि ये इतिहास का एक सजीव दस्तावेज है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मजदूरों की जिंदगी को यह दर्शाता है। साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, तो इसके माध्यम से जो सांस्कृतिक पर्यटन है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए एक लार्ज स्केल पर 8600 लोगों द्वारा इस नृत्य, इस संगीत का प्रदर्शन हो रहा है ताकि सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। इस चीज को हाईलाइट करते हुए राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर असम की जो अनूठी विरासत है उसको उजागर किया जा सके। साथ ही साथ असम का जो चाय उद्योग है इस सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाते हुए बेसिकली चाय उद्योग को बढ़ाया जाए, आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो ये टी ट्राइब हैं उनको भी सशक्त बनाया जा सके। आदिवासी समुदायों के सांस्कृतिक आर्थिक योगदान को और सुदृढ़ किया जा सके। सांस्कृतिक समृद्धि और औद्योगिक प्रगति के केंद्र के रूप में असम की पहचान को कैसे और बढ़ावा दिया जा सके, इस कोशिश के लिहाज से इस कदम को उठाया गया है। अब आगे बात करें एडवांटेज असम 2 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन, जो कि आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ता है एक कदम के रूप में इसको आप देख सकते हैं। इसका आयोजन भी 25 और 26 फरवरी को किया जाएगा। इसमें क्या होगा, तो इसमें 7 मंत्री स्तरीय सत्र होंगे और 14 विषयगत सत्र होंगे जिसका संबंध सब्जेक्ट से होगा, अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। अब इसमें 240 से अधिक प्रदर्शक आएंगे और असम के आर्थिक परिदृश्य पे मूल रूप से ये केंद्रित होगा। यहाँ पर उद्योगों और MSME पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इसमें प्रतिभागिता किसकी किसकी होगी, तो इसमें वैश्विक नेता भी आएंगे, जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी होंगे, पॉलिसी मेकर्स होंगे, नीति निर्माता होंगे, जो उद्योगों के एक्सपर्ट होंगे, विशेषज्ञ होंगे और स्टार्टअप और छात्र भी इसमें शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। तो मूल रूप से एक सांस्कृतिक रूप से इसकी शुरुआत हुई है लेकिन आर्थिक रूप से केंद्र में रखा गया है असम और विशेष रूप से जो टी ट्राइब है उसका डेवलपमेंट। तो देखिए आगे क्या परिणाम होता है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल हम जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर इस प्रश्न का जवाब देने की। एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ है, दूसरा मुख्य परीक्षा के लिहाज से है जिसको लिखकर आप अभ्यास करेंगे। प्रश्न है, झूमर नृत्य के दौरान कौन कौन से पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? विकल्प आपके सामने है, सितार और तबला, मृदंग और हारमोनियम, मादल, ढोल और शहनाई, बांसुरी और सारंगी। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। इस प्रश्न का जवाब देने के साथ ये मुख्य परीक्षा के लिए जो प्रश्न है इसका लिखकर अभ्यास जरूर करें। असम में झूमर नृत्य का सबसे बड़ा आयोजन करने से राज्य की सांस्कृतिक कूटनीति को कैसे बढ़ावा मिलेगा, चर्चा करें। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।